दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अगर हम जिंदगी में बहुत बुरे काम करेंगे तो हम मरने के बाद नर्क में जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा हो कि जीता जागता नर्क धरती पर ही मौजूद हो, दोस्तों हम आपको कोई ऐसी जगह की बात बताने वाले नहीं हैं। हम तो सिर्फ नॉर्थ कोरिया की बात कर रहे हैं। इस देश का शासक अपने आप को इस देश का मालिक समझता है और तरह तरह के नियम बनाकर अपने ही देश के लोगों को टॉर्चर करता है। और हम आपको इस वीडियो में नॉर्थ कोरिया के बारे में कुछ ऐसी ही बातें बताएंगे जिसे सुनकर आपको ये गर्व होगा कि हम लोग भारत में पैदा हुए हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 20। दोस्तों, देर रात पावर कट होना हमारे लिए कितना मुश्किल का काम हो जाता है। दोस्तों, अगर रात में सोते हुए बिजली चली जाती है तो ये कितनी बुरी बात होती है। जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ कोरिया की सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि वो लोगों के लिए इतनी बिजली उत्पन्न कर सके जिससे कि सारे घरों में बिजली पहुंचाई जा सके। इसलिए वो बिजली बचाने के लिए हर रात बिजली काट देते हैं। दोस्तों, नंबर 19। दोस्तों, जब भी हम टीवी देखते हैं तो हम कई सारे चैनल्स बदल बदल कर एक अच्छा सा प्रोग्राम चूज करते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया के लोगों के टीवी में सिर्फ 3 चैनल्स आते हैं और उन चैनल्स में दिखाई जाने वाली न्यूज़ वो किसी भी प्रकार के प्रोग्राम पर अपना ही नियंत्रण बनाए हुए रखती हैं। नंबर 18। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में सज़ा देने के लिए एक ऐसा नियम है जो इस देश की कठोरता को बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शाता है। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति चोरी करके पकड़ा जाता है तो उसके दादा दादी, माता पिता, यहाँ तक कि उसके बच्चों तक को जेल भेज दिया जाता है। इस देश की सरकार इतनी कठोर है कि कोई भी इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में रहने वाले लड़के अपने तरीके से बाल नहीं कटवा सकते हैं। अगर वो अपने तरीके से बाल कटवा लेंगे तो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। इसलिए वो सरकार द्वारा दिए हुए 3-4 हेयर कट्स ही करवा सकते हैं। और अगर वो किंग जॉन जैसे बाल कटवा लेते हैं तो उनको बहुत ही बुरी सज़ा मिल सकती है। और लड़कों के अलावा लड़कियों के लिए भी बहुत सारे नियम वहाँ पर मौजूद हैं। जैसे कि जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई है उन्हें अपने बालों को शॉर्ट ही रखना पड़ेगा। उधर काफ़ी लड़कियों के लिए ऑप्शंस मौजूद होते हैं। दोस्तों, यहाँ के लोगों को काफ़ी तरीके के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है, जिनमें से एक धार्मिक स्वतंत्रता भी है। यहाँ की सरकार ने नॉर्थ कोरिया को एक नास्तिक देश घोषित कर दिया है। इसलिए यहाँ पर किसी भी धर्म के लोगों के लिए किसी भी धर्म को पालन करने की अनुमति नहीं है। नंबर 15। दोस्तों, साल 2008 में जब साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया को खाद भेजना बंद कर दिया था, नॉर्थ कोरिया में खाद की ज़्यादा कमी हो गई थी और इसके बाद वहाँ की सरकार ने वहाँ के नागरिकों को कहा कि वो अपने वेस्ट को जमा करें और अपना वेस्ट कृषि के अधिकारियों को सौंप दें। नंबर 14। दोस्तों, वैसे तो नॉर्थ कोरिया में काफ़ी सारी चीज़ों पर पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन यहाँ पर नशीली चीज़ों पर किसी भी तरीके की कोई रोक नहीं है। यहाँ पर तंबाकू और गांजा जैसी चीज़ें सड़क किनारे खुलेआम बिकती हैं। कोई भी इसका किसी भी परेशानी में सामना कर सकता है। दोस्तों, नंबर 13। नॉर्थ कोरिया में लोगों को ब्लू जीन्स पहनना अलाउड नहीं है। ऐसा इसलिए है कि नॉर्थ कोरिया की सरकार जीन्स को अमेरिकी साम्राज्य के फैशन स्टाइल के रूप में देखती है और अमेरिका और नॉर्थ कोरिया की लड़ाई के बारे में तो आपने सुना ही होगा। नंबर 12। दोस्तों, जिस देश को साल 1948 में सिर्फ एक ही परिवार द्वारा चलाया जा रहा था, वहां पर चुनाव का होना भी एक ताज्जुब वाली बात है। हालांकि यहाँ के मतदाताओं के पास एक ही विकल्प मौजूद होता है, चाहे वो मेयर के लिए हो या प्रेसिडेंट के लिए हो। हर जगह केवल एक ही उम्मीदवार होता है। नंबर 11। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में लोगों को सिर्फ 28 वेबसाइट्स ही इस्तेमाल करने की अनुमति है। दरअसल उनका खुद का इंटरनेट कनेक्शन है जिसको इस्तेमाल करना बिल्कुल मुफ्त है, जिसके लिए आपको सिर्फ एक कंप्यूटर की ज़रूरत होगी। लेकिन वहाँ पर कंप्यूटर तो काफ़ी महंगे हैं और वहाँ पर कंप्यूटर खरीदने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। नंबर 10। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में किसी नागरिक को राजधानी में रहने के लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। इसके अलावा अपनी गंदी गाड़ी लेकर राजधानी में प्रवेश करने पर भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। साथ ही साथ राजधानी से बाहर घूमने जाने के लिए भी ट्रैवल सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। नंबर 9। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के आर्थिक हालात कितने भी खराब क्यों ना, लेकिन फिर भी वो अपने डिफेंस फोर्सेस पर काफ़ी पैसा खर्च करते हैं। वो समय समय पर अपने न्यूक्लियर बम्स को और मिसाइल्स को डेवलप करते रहते हैं ताकि दूसरे देशों की चर्चा में बने हुए रह सकें। और बात जो इस देश के नागरिक भूखमरी से मर रहे हैं, वहीं नॉर्थ कोरिया की सरकार अपनी जीडीपी का 20% अपनी मिलिट्री पर खर्च करती है। नंबर 1। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया की सरकार ने लोगों को अच्छे तरीके से कंट्रोल करने के लिए हर एक घर में रेडियो लगा रखा है और वहां के लोग भी इस रेडियो को बंद नहीं कर सकते। दोस्तों, इन रेडियोस को भूकंप और सुनामी की चेतावनी देने के नाम पर लगाया गया है, लेकिन चेतावनी जारी करने के बजाय रेडियो के द्वारा सरकार की महानता को बढ़ावा दिया जाता है। नंबर 72।
तो वहां की सरकार इतनी पाखंडी है कि वो लोग बच्चों तक को नहीं छोड़ते हैं। वहां की सरकार बच्चों की किताबों में जाने कितने झूठ लिख देते हैं और बचपन से ही उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। दोस्तों, वहां के इतिहास की किताबों में काफी बदलाव किए जाते हैं और बच्चों को वहां पर सिर्फ वहां की सरकार तानाशाही के बारे में ही पढ़ाया जाता है। नंबर 6, दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में वहां की सरकार कितनी वाहियात है कि उन्होंने संगीत के ऊपर भी अपना नियंत्रण बनाए हुए रखा है। 2015 में वहां के तानाशाह किंग जॉन ने वहां की सीडीओ को सब्सक्राइब में फेंकने का फरमान जारी किया। उन्हें डर था कि कहीं वहां का संगीत नागरिकों के बीच कुछ अलग बातें पैदा न कर दे। दोस्तों, जैसे कि पूरी दुनिया में साल 2023 चल रहा है और वहां पर नॉर्थ कोरिया में साल 112 चल रहा है। यहां के लोग अपना ही एक अलग कैलेंडर फॉलो करते हैं। इस कैलेंडर की शुरुआत हुई थी साल 1912 से। नंबर 4, दोस्तों, कोई भी देश हो, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो सिर्फ अपनी किताबों का बैग लेकर ही जाते हैं। लेकिन जब बात आती है इस देश नॉर्थ कोरिया की, तो सब कुछ नॉर्मल भला कैसे हो सकता है। दोस्तों, इस देश में हालात इतने खराब हैं कि स्कूल जाते वक्त बच्चों की किताबें तो लेनी ही पड़ती हैं, साथ साथ उनको डेस्क और कुर्सियां भी ले जानी पड़ती हैं। नंबर 3, दोस्तों, ये तो सभी का सपना होता है कि लोग जिंदगी में कुछ बड़ा करें, अपने पसंद की गाड़ी अपने पैसों से खरीदें। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में सिर्फ मिलिट्री वाले और सरकारी नौकर ही कारें खरीद सकते हैं। इनके अलावा यह अधिकार यहाँ पर किसी को भी नहीं दिया गया है। दोस्तों, यहाँ का एक कारण यह भी है कि यहाँ पर लोग इतने गरीब होते हैं कि उनके पास ठीक ढंग से खाने के लिए तक पैसे नहीं होते हैं और गाड़ी खरीदना तो बहुत दूर की बात है। नंबर 2, दोस्तों, अगर आप कभी नॉर्थ कोरिया घूमने जाते हैं तो वहां पर कभी भी किसी भिखारी या किसी गरीब इंसान की तस्वीर भूल कर भी मत ले लीजिएगा। वहां जाकर गरीब लोगों की तस्वीरें खींचने पर बहुत सख्त मनाही है और ऐसा करने पर कड़ी से कड़ी सजा हो सकती है। ऐसा नियम इसलिए बनाया गया है क्योंकि वहां की सरकार अपने लिए देश के लोगों की हालत दूसरे देशों को नहीं बताना चाहती है। दोस्तों, नंबर 1, दोस्तों, नॉर्थ कोरिया अपनी सेना को ताकतवर दिखाने के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन जो लोग नॉर्थ कोरिया की सेना में काम कर रहे हैं उनमें से ज्यादातर लोग सेना में जबरदस्ती भर्ती किए गए हैं। दरअसल नॉर्थ कोरिया अपने देश के नौजवानों को उनकी मर्जी के खिलाफ सेना में भर्ती करवा देता है और उनके पास सेना में भर्ती होने के अलावा और कोई भी चारा नहीं होता है। और इससे भी दुख वाली बात तो यह है कि वहां पर नॉर्थ कोरिया के लोगों को खाना न मिलने की वजह से वहां के लोगों की मौत हो जाती है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के बारे में आपका क्या मानना है, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।